हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि थंबनेल से स्पष्ट हो गया होगा कि हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में ये लेक्चर समझने वाले हैं। और ये लेक्चर का दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो सिंपल सा जो रिएक्शंस होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके बारे में, और दूसरा बहुत फेमस रिएक्शन है फिडेलक्राफ्ट, वो एरोमेटिक बेंजीन नहीं करता है। इसके पीछे क्या रीजन्स है, इसके बारे में हम लोग इस रिएक्शन में जानने जा रहे हैं। रिएक्शंस है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction of aromatic acid। ठीक है, इसको ऐसे भी रख सकता है कि why benzoic acid can't gives Friedel Craft रिएक्शन। ये दोनों हेडिंग है जनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आ जाता है कि बेंजोइक एसिड क्यों फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। तो दोनों का आंसर तुरंत समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में आराम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एक एक पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पॉइंट एज इट इज हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन में क्लियर है कि बेंजोइक एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन बेंजोइक एसिड react with electrophile in presence of Lewis acid, then substitution occurs at meta position of ring that type of organic reaction is known as meta-oriented electrophilic substitution of benzoic acid। बहुत अच्छा, मेटा ओरिएंटेड, ये रिएक्शन का बेसिक पॉइंट्स हुआ। ये लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है कि जब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज मोर डोमिनेंट होता है, इसका डोमिनेंसी लैंग्वेज से होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना, बहुत कॉमन सा इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे बेंजीन है और बेंजीन पर हम लोग कार्बोक्जिलिक ग्रुप डाल देते हैं, इट इज बेंजोइक एसिड।
ये बेंजीन है, इस पर बेंजोइक एसिड है। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, जैसे अगर Br2 लेते हैं तो वहाँ पर FeBr3, ये हमारा क्या है, लुईस एसिड है। इसको रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं लुईस एसिड, ये इसको ब्रेक कर देता है, पॉजिटिव और निगेटिव। सिमिलरली पॉजिटिव जो हुआ इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम होगा, है ना, ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ब्रोमीन पर क्लोरीन रहता तो क्लोरोनियम आयन, ठीक है। NO2 रहता तो नाइट्रोनियम आयन, ये फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो रिंग है, तो आप जानते हैं कि जब ये कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर वो sp2 है या यहाँ पर डिफिशियंसी है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माने रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कौन इफेक्ट, -R इफेक्ट, ये शो किया। इसी को हम लोग -M इफेक्ट भी कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। जब इफेक्ट किया तो इसके ऑर्थो पोजीशन, दोनों ऑर्थो हैं, ये दोनों मेटा हुआ, ये पैरा हुआ, ये ऑर्थो मेटा और ये क्या, पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जब ये कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, तो रिंग डीएक्टिवेट हो गया। ये क्या किया, ये रिंग डीएक्टिवेट कर दिया, रिंग डीएक्टिवेट कर दिया। और जब ये रिंग डीएक्टिवेट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, ऑर्थो पैरा पर तो नहीं मिला, तो मेटा पर मिलेगा। तो ये जो अटैक करेगा किस पे, मेटा पर। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इस Br के साथ HBr निकल गया और ये जाके अटैक कर दिया मेटा पर। तो बना कुछ इस प्रकार, ये रिंग तो है ही, यहाँ पर रिंग है ही, इस रिंग के मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन लगे, तो इसका नाम हो गया M ब्रोमो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का ये फॉर्मेशन कर दिया, ओके। और निकल गया क्या चीज, HBr। सिमिलरली बहुत सारा ऐसा इक्वेशन बन सकता है। इसमें बस सोचने का बात यही है कि रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, इसीलिए ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन नहीं हुआ, तो मेटा पर होगा। मेटा दोनों में से किसी मेटा पर ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको हटा देगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट प्लस हुआ, और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, माइनस होगा, यहाँ जाके प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सेकेंड, अगर हम इसी प्रकार कोई इक्वेशन दे दिया जाए, बहुत सारा इक्वेशन पूछ सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर HNO3 प्लस H2SO4 दे दिया जाए, दोनों कौन कंडीशन में, कंसेंट्रिक कंडीशन। तो यहाँ पर ये जानते हैं कि ये जो जब ये ड्वेल रिएजेंट एक साथ काम करता है, तो ये इसके प्रेजेंस में जनरेट हो जाता है NO2 प्लस। दिस NO2 प्लस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। इसी का नाम है नाइट्रोनियम आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा, फिर वही काम करेगा, मेटा पोजीशन पर H को हटा देगा, H के साथ क्या निकल जाएगा, वहाँ का जो प्रोडक्ट निकल जाएगा, और NO2 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन है, बेंजीन के बता दो नाइट्रो पोजीशन पर, माने मेटा पोजीशन पर नाइट्रो हो गया, तो नाम हो गया M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का ये फॉर्मेशन कर दिया। किसी भी रिएक्शंस को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बात अब उठता है इसका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस का। ये जनरली 11th सेक्शन में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कैसे ये जनरेट हुआ, इसका मैकेनिज्म प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, कैसे ये दोनों आपस में मिलके कैसे ये नाइट्रोनियम आयन को जनरेट करता है, इसके बारे में जाने। अब अगर इसके साथ इसका फैक्ट्स जो है, इसका क्वेश्चन हम लोग जानने जा रहे हैं। तीसरा इसका हो गया इसका फैक्ट्स। फैक्ट्स में अब जानना है
कि क्यों नहीं फिडिल क्राफ्ट कर पाता है। तो देखो ध्यान देना, बहुत इजली है, आराम से क्लियरली समझना है, गौर करना है ऐसा क्यों हो रहा है। पहले से बता चुके हैं ये जो कार्बन है वो डिफिशियंट है, पीड़ित कार्बन है, कमी है इस कार्बन को, क्योंकि पोलरिटी के कारण यहाँ पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में 3 सिग्मा बॉन्ड बने sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर जो निकालेंगे वो जानते हैं कितना परसेंट, 33%। कैसे निकालेंगे, 1 ऐसे है, 1/2 + 1 3 हो गया, इंटू क्या हो गया 100 इक्वल टू 33% के लगभग में होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन होता है उसका जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है AlCl3। वो भी कैसा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है, और वो किस कंडीशन में, एनहाइड्रस, बिना वाटर का AlCl, एनहाइड्रस AlCl3 है। इसके साथ जहाँ हम लोग इसको रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, यानी इसका ये कैटलिस्ट हुआ, इसका रिएजेंट क्या हो गया, रिएजेंट जानते हैं कोई भी अल्काइल होता है, अल्काइल हैलाइड ले ली, और इसके प्रेजेंस में होता है, या स्पष्ट करके लिख देते हैं यहाँ पर, या तो अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, या किसके प्रेजेंस में, वही एनहाइड्रस बिना वाटर का AlCl3 के प्रेजेंस में। अब होगा क्या, होगा यहाँ कि यहाँ जनरेट किया मिथाइल, मिथाइल हो गया ना, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर Cl-, ये क्या करेगा, ये दोनों AlCl4- बना ली, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। और ये इतना ज़बरदस्त खींचने वाला ग्रुप है एसिड, ये बेंजो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत खींचेगा, तो इस पोजीशन पर पूरे का पूरा मेटा पर भी ये अटैक नहीं कर पाएगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मिलेगा, जबकि इसको कार्बन को चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन जानते होगे, 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, 2 डिग्री, देन फाइनली क्या होता है 3 डिग्री का, सबसे स्टेबल होता है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दे दिए, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत रिएक्टिव है, लेकिन इसको खूब इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच चुका है, तो इलेक्ट्रॉन तो रिंग पर इसको मिला नहीं। अब ये जो ग्रुप है ये खुद अटैक कर दिया, इसको कमी है, सारा इलेक्ट्रॉन खिंचा गया है किसके तरफ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के तरफ, ये पूरा अटैक कर देगा इस पर। तो जब यहाँ पर अटैक कर देगा तो रिंग पर कोई काम नहीं हो पाया, रिंग पर सिंपली यहाँ पर जो रिंग हुआ, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो एक्टिवेट हो गया किसके साथ, CH3 के साथ, यहाँ पूरा माइनस, यहाँ पर पूरा प्लस, और रिंग पर कोई रिएक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं किया। ये रिंग पर कोई काम नहीं, रिंग पर देख रहे हैं ना ऑर्थो पर कुछ काम हुआ, ना मेटा पर हुआ, ना पैरा पर, तो रिंग पर कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फिडिल क्राफ्ट, फैक्ट्स में क्या हुआ, फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दोनों रिएक्शन अल्काइलेशन या एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन कांट परफॉर्म बाय किसके द्वारा, बाय बेंजोइक एसिड, कांट परफॉर्म बाय कौन एसिड, बेंजोइक एसिड। इस प्रकार ये रिएक्टेंट आराम से किस में बताओ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। उम्मीद करते हैं कि जरूर ये रिएक्शन दिमाग में गया होगा, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही काम करेगा जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सेम काम करेगा एनिलीन, बेंजीन पर H2 होता है ना, दैट इज कॉल्ड क्या, एनिलीन। कंसेप्ट इसमें कुछ अलग है, लेकिन यही एनिलीन भी फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता, ना अल्काइलेशन करता है ना एसिटाइलेशन करता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जरूर तुम्हारे नॉलेज को बढ़ाया होगा, और इससे अपने एग्ज़ाम में, जो इनकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड लेवल हो, ज़रूर फ़ायदा
मिलने वाला है। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग।